How are you all? Hopefully, you are all doing good. I'm also doing good. I'm a kidney recipient और मेरा ट्रांसप्लांट को 1.4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और यस लाइफ इज़ गोइंग चल रही है ठीक है वट अभी तक जो था मेरा लास्ट रिपोर्ट विच आई हैव शेयर विद यू, मैंने बोला था कि मेरा फास्फोरस जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर गया है, साथ ही में मेरा जो था यूरिक एसिड भी इंक्रीज़ कर गया था। फिर मैंने कुछ चीज़ों में कट डाउन किया और मेरा फास्फोरस जो है दैट इज़ इन रेंज नाउ, जो कि थोड़ा अपर रेंज में है, बट या थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो यूरिक एसिड है दैट स्पाइक्स अ लॉट, 6 से सीधे 9 पर पहुंच गया है और पता नहीं कैसे 1 महीने के अंदर ही इतना कैसे बढ़ गया। मे बी बिकॉज आई एट अ लॉट ऑफ कॉलीफ्लावर, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि इतनी रिस्ट्रिक्शन है खाने के लिए। मैं क्या बताऊँ कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि रोटी मैं अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। कट डाउन आई रिड्यूस माई इनटेक ऑफ कार्ब्स ऑल्सो, ठीक है। तो जिसके लिए क्या है, मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ वेजिटेबल्स के ऊपर। प्रोटीन भी मुझे कम करना है, लेकिन केस की फास्फोरस कम करना है तो उसके लिए प्रोटीन भी ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग एग्स राइट नाउ, लाइक एग वाइट एंड 1 होल एग एंड 1 एग वाइट और 2 एग वाइट। तो इस तरह से मैं ले रही हूँ बिकॉज मैंने बीच में ट्राई किया कि मैं बिल्कुल ये छोड़ दूँ, लेकिन मेरे को पता है 2-3 दिन में ही मेरा लेग्स में पेन होना शुरू हो गया, लाइक वीकनेस टाइप का होना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा प्रोटीन लेना पड़ा, लाइक आई एम टेकिंग एग्स ओनली, क्योंकि एग्स जो है उसमें प्रोटीन भी एटलीस्ट थोड़ा लिमिटेड क्वान्टिटी में होता है और प्योरेंस भी कम होती हैं। तो बाकी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ, लाइक रेड मीट, चिकन और अदर टाइप ऑफ प्रोटीन लाइक डेयरी प्रोटीन आई एम ऑल्सो अवॉइडिंग एज माई डॉक्टर टोल्ड टू मी। तो उस हिसाब से वो भी मैंने रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज मैं पनीर भी कंज्यूम कर रही थी इन अ मॉडरेट पोर्शन। मॉडरेट क्या, कभी ज़्यादा भी हो जाता था, सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कुछ ज़्यादा भी हो जाता था कई बारी। तो अभी मैंने उसको भी कट डाउन किया है। पनीर नहीं ले रही मैं, टोफू आई कांट टेक, और जैसे जो सोया होता है ना, सोया चंक्स होते हैं दैट इज़ हाई इन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, तो उसको भी मैं नहीं ले सकती। एंड आई थिंक दैट इज़ हाई इन ऑक्सलेट ऑल्सो, तो ऑक्सलेट कैन ऑल्सो लीड टू किडनी स्टोन्स आई थिंक, तो मैं वो भी नहीं ले रही हूँ। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं सिर्फ वेजिटेबल्स की। अब देखो ना, है तो है, यू हैव करेला ऑल्सो, पर करेला प्लेन कैसे खाओगी, ठीक है। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं लाइक कैबेज हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया और लौकी टाइप का, या ऐसे कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं ले रही हूँ। तो जस्ट प्लेन वेजिटेबल्स खानी होती हैं, तो दैट इज़ नॉट ईजी, बट स्टिल कभी आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं व्हेन यू हैव टू लिव, जीने के लिए करना पड़ता है। इतना सेक्रीफाइस किया है पहले, तो खाने का सेक्रीफाइस कौन सी बड़ी बात है। तो यही है। और बस जैसे मैंने बताया कि अभी मेरा जो फास्फोरस है वो नॉर्मल रेंज में आ गया है, बल्कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है और उसके साथ ही मेरा जो क्रेटिनिन है वो भी 1.36 हो गया है। तो डॉक्टर से जब मैंने मतलब अभी टेस्ट करा के गई थी, तो ही टोल्ड मी टू रिपीट द टेस्ट अगेन आफ्टर 1 or 2 weeks। तो उसी हिसाब से जो है मैं टेस्ट दोबारा कराऊंगी, होपफुली कम हो जाए। अदरवाइज़ ही टोल्ड मी दैट ही विल डू बायोप्सी अगेन। मेरा बायोप्सी एक बारी पहले भी हो चुका है, जब मैं डिस्चार्ज हुई थी लास्ट ईयर, तो उससे 3-4 दिन के अंदर ही मेरा जो था मेरा मतलब जो बायोप्सी हुआ था किडनी का, ट्रांसप्लांटेड किडनी का। द रीज़न वॉज मेरा जो क्रेटिनिन था वो बढ़ रहा था, एंड उसके बाद दैट वाज बिकॉज आई हैड टॉक्सिसिटी। मेरे को 11 मेरा टैग लेवल 11 था, बट मुझे टॉक्सिसिटी हो गई थी। और अभी जब है ना, मेरा जो डोज है दैट इज़ 5.5 सुबह शाम का, और उतनी हाई डोज लेने के बाद भी जो मेरा
ये टैक लेवल है दैट इज़ 5.2 इस मंथ में। तो इतना, और साथ ही में मैं डोज को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन भी लेती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक हर एक का बॉडी अलग होता है, लेकिन शायद मेरा बहुत ही अलग है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो, गॉड नोज़ मच बेटर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें जो शायद किसी और के साथ नहीं है लेकिन मेरे साथ है, मेरी अलग ही स्टोरी है। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टेस्ट जो इस महीने मैंने कराए हैं। सो मुझे दोबारा से रिपीट करना है। सो लेट्स सी, होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। मेरा जो क्रेडिनिन है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो बहुत टेंशन होती है, मतलब क्या एकदम से, मतलब ऐसे होता है ना कि आप वैसे इतना स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों को लेके और आपका टेस्ट रिपोर्ट कुछ ऐसा आता है, देन ऑब्वियसली टेंशन होती है। आप इतना, मतलब आपने सफ़र करके, आपकी वजह से और लोग भी सफ़र करते हैं, ठीक है, फैमिली सफ़र करती है आपकी, आपका जो डोनर होता है उसको सफ़र होता है, वो सफ़र करता है, और सबसे फिर फाइनेंशियल भी होता है ना, फाइनेंसेस भी होते हैं। आप कैसे मैनेज करोगे? नहीं तो इतना, मेरे एक्स्ट्रा टेस्ट हुए हैं, मैं सच बता रही हूँ। हम, मतलब वही टेस्ट में मेरा 3 to 4 लाख रुपीज़ वी हैड पेड फॉर द टेस्ट, और ज़्यादा भी हो सकता है जो मेरे टेस्ट हुए थे ट्रांसप्लांट से पहले। तो क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट हुए थे, तो इजी नहीं है, सही में बोल रही हूँ। थिंग्स आर, जिन लोगों के पास पैसे हैं तो दे कैन ईज़िली गो फॉर इट, और अदरवाइज़ गवर्नमेंट भी देती है, हेल्प करती है, बट मेडिसिन का भी बहुत खर्चा होता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरी तो मेडिसिन जो है ना 550 रुपये का एक आता है। तो उसमें 10 टैबलेट्स हैं, वो मेरा एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। 5 टैबलेट्स मैं सुबह लेती हूँ, 5 टैबलेट शाम को लेती हूँ, और 0.5 की अलग लेती हूँ। तो मेडिसिन्स भी बहुत कॉस्टली हैं, साथ में इंसुलिन लेनी पड़ती है। मतलब कुछ जो ये होती है ना हमारी टेक्रोलिमस हो गया, या ट्रांसप्लांट की जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं, ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं। और अगर जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनका शायद फिर भी रेट थोड़ा रिजनेबल होगा, अगर मतलब वो तो गवर्नमेंट भी शायद कहीं प्रोवाइड करा देती होगी, बट मुझे तो उससे भी कोई कुछ खास नहीं था। जब मेरे को जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था तो मेरा टैक लेवल 2 था, तो फिर उसके बाद जो था मुझे प्रोग्राफ पे शिफ्ट किया था, तो अभी भी मेरा टैग लेवल 5.2 है, बट दैट इज़ ओके। सो दिस इज़ फॉर नाउ, और जो भी मेरा नेक्स्ट रिपोर्ट होगा आई विल शेयर दैट विद यू। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और यस, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड मी ऑल्सो, और जो भी होगा विल सी दैट। और कोई अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में जो भी है, होपफुली कभी किसी को इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, गॉड फॉरबिड, बट फिर भी अगर कोई है जो सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ CKD, किडनी फेलियर, एंड कोई ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहता है, तो येस ऑब्वियसली यू कैन गो, बिकॉज हर एक का बॉडी डिफरेंट है। होपफुली जो चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं वो उनके लिए हैं। सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, जस्ट keep believe, keep your faith high, on keep believing on your God. He will surely make a way for you. So this is for now. Take care of yourself and good night. Bye bye.